गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप ठंडी से बचते हुए अपनी तैयारी को चरम पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे होंगे और ये सबसे अच्छा मौसम होता पढ़ने का। रजाई में बैठ करके आप पढ़ते रहिए और कहीं निकल के जाने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आराम से घर में बैठ करके आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं और ऐसे में हमारा ये चैनल आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें स्टडी विद शरण IAS को। और सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप इलाहाबाद नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, मुखर्जी नगर नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि आपकी तैयारी में हर संभव मदद करूँगा जब तक कि आपका चयन नहीं हो जाता है। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे इतिहास का एक टॉपिक है। हम पर डे एक दिन इतिहास का टॉपिक डालते हैं, वो सिविल सर्विसेज के लेवल का या स्तर का, जो आपके चयन में मददगार होगा। और एक दिन इतिहास हिस्ट्री ऑप्शनल और GS दोनों के लिए, और दूसरे दिन एक दिन जो है हिंदी ऑप्शनल, अगर हिंदी साहित्य आपने ऑप्शनल लिया हुआ तो उसके मेंस के लिए ये वीडियो अपलोड करता हूँ। और हिस्ट्री का तो आप प्री के लिए भी यूज कर सकते हैं, मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, GS के लिए भी, ऑप्शनल के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए हिस्ट्री क्लास आप जरूर देखिएगा। एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है हिस्ट्री में, अलबरूनी की किताबुल हिंद। प्री में बार बार पूछा जाता है किताबुल हिंद किसने लिखी है, अलबरूनी कौन था, कब आया था, इसके बारे में तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं कि इतिहास में आयोग कुछ क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जबकि स्टूडेंट हमेशा रटा होता है, उसे पता होता है कि हमें इतिहास पढ़ना तो कहाँ शुरू करना है, पानीपत की लड़ाई से। हमें पानीपत का पहले पढ़ना है, पहली लड़ाई कब हुई, दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई। इसके बाद उसे पढ़ना बक्सर की कब हुई, प्लासी कब हुई, तराइन का प्रथम कब हुआ, कौन जीता, द्वितीय कब हुआ। उसके बाद फिर वो देखता है कि खानवा का युद्ध कैसे कब हुआ, राणा सांगा के बारे में पढ़ता है। मतलब ये सब लड़ाइयाँ बार बार पूछी जाती हैं और बार बार एग्जाम में आते भी हैं। ये हर बार आयोग ये पूछता है। ऐसा क्या है आयोग को कि जब जानता है कि बच्चे जानते हैं तो क्यों पूछता है बार बार? कारण है उसका, क्योंकि इतिहास में कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जो पूरे समाज की, देश की, विश्व की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। उन्हीं टर्निंग पॉइंट्स को स्टूडेंट समझ पाता है कि नहीं समझ पाता है, वो केवल रट लेता है। हम उन टर्निंग पॉइंट्स को अगर समझ लें तो हमें इतिहास पढ़ना आसान हो जाता है। अगर हम पानीपत की प्रथम लड़ाई देखें तो प्रथम लड़ाई में क्या होता है कि सल्तनत जाती है और मुगल काल आता है। सल्तनत जाती है और मुगल काल आता है। एक फेज खत्म होता है मध्यकाल का, दूसरा फेज शुरू हो जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई देखते हैं तो मुगल काल जाते जाते बचता है और एक विस्तृत साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य निर्मित होता है जो अशोक के बाद पहली बार ऐसा साम्राज्य बना जो सही मायनों में एक समरसता वाली संस्कृत, भारतीय संस्कृत का प्रतीक था। वो अकबर ने स्थापित किया। तीसरा जब होता है, तीसरा पानीपत का युद्ध जब होता है, तब क्या होता है कि मराठे हारते हैं। और जब मराठे हारते हैं तो ये निर्धारित नहीं होता है कि कौन शासन करेगा, लेकिन ये निर्धारित हो जाता है कि अब कोई भारतीय इस लायक नहीं बचा है कि भारतीय दिल्ली पर शासन कर सके। और उसके लिए जो उस समय उभर रही शक्ति होती है, कौन होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और वो पूरे भारत को, पूरे शासकों को किनारे करते हुए एक छत्र शासन करती है और 200 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखती है। ये निर्धारित कर देता है तीसरा युद्ध। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध अगर इस मायने में देखें तो वो ये निर्धारित करता है कि इन युद्धों ने किस तरह से एक ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक व्यापारिक कंपनी को भारत का सिरमौर बना दिया। और इन्हीं युद्धों में भारतीयों के हार जाने के कारण ये निश्चित होता है कि अब भारतीयों की कोई, या शासकों की जो एक तरह से कह सकते हैं कि शासकों की जो विलासिता थी, शासकों की जो जड़ता थी, समाज की जो जड़ता थी, वो अब आगे नहीं बढ़ने वाली थी। उसका समय आ गया था और उसे अब हारना ही था और हार करके नई ऊर्जा के साथ पुनः 47 में आगे बढ़ना था। अगर हम इसी तरह से इतिहास में तमाम सारे तथ्यों का, और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बार बार वो इसीलिए पूछे जाते हैं कि वो हमारे इतिहास की दिशा बदलने वाले कारक रहे हैं, हमारे देश की दिशा बदलने वाले कारक रहे हैं, हमारे समाज की दिशा बदलने वाले कारक रहे हैं। इसी समाज की दिशा बदलने वाला एक कारक है हमारा अलबरूनी की किताबुल हिंद लिखने में, और उसने जो टिप्पणियाँ की थी वो भारतीय समाज को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम देखें कि मध्यकाल में, प्राचीन काल में वेद से वहाँ की संस्कृत की झलक मिलती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चले जाएं तो वहाँ पर जो धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध पाली ग्रंथ लिखे गए, प्राकृत में लिखे गए, उन ग्रंथों से उस समय के तत्कालीन
सामाजिक संदर्भ में हमें सहायता मिलती है, देख पाते हैं हम। अगर उसके बाद की स्थिति देखें तो भारतीय समाज को समझने में स्मृतियों ने भूमिका निभाई और बाद में पुराणों ने वही भूमिका निभाई। बाद में बहुत सारे जो कालिदास जैसे साहित्यकार हुए, बहुत सारे साहित्यकारों ने ये अपने ग्रंथों को लिख करके इस तरह की भूमिका निभाई और समाज व्यवस्था को समझने में मदद की। चूँकि अलबरूनी जो था 1000 से 1027 के बीच में 17 बार भारत पर आक्रमण करने वाला जो गजनवी था, उसका एक दरबारी कवि था ये अलबरूनी, जिसने किताबुल हिंद लिखी है। और उसके साथ ही ये भारत आया था और भारत आने पर उसने भारतीयों के विषय में, ये पहला शासक था। एक चीज़ और बता दें आपको कि पहला शासक था जिसने संस्कृत सीखा। उसने अध्ययन किया, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और भारतीयों के बारे में जो एक टिप्पणियाँ की वो आज भी विद्वानों के लिए बहुत ही हतप्रभ करने वाली हैं। इतिहास के लिए एक मील का पत्थर हैं कि तत्कालीन समाज हमारा किस तरह का था उस समय। उस समाज को समझने के लिए जो एक विद्वानों को एक सहायता मिलती है उस समय के समाज को समझने के लिए, उससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि तुर्की आक्रमण क्यों सफल होता है और भारतीय शासक क्यों दर प्रदर हारते रहते हैं, लगातार हारते रहते हैं और अपने साम्राज्य को गंवाते हैं। और यहाँ का समाज भी एक मूकदर्शक बना देखता रह जाता है और समाज में जो उथल पुथल मचती है, तमाम सारे उसके बाद धर्म परिवर्तन होते हैं। मंदिरों मस्जिदों का जो एक दौर था, एक संक्रमण फेज होता है, कैसे गुजरता है, इन टिप्पणियों से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये स्थितियाँ कैसे क्यों आती हैं। अब शुरू करते हैं कि अलबरूनी ने जो टिप्पणियाँ की थी वो क्यों की थी, वो उसने क्या किया था। तो उसने सबसे पहले ये बताया, जो अलबरूनी की जो किताबुल हिंद थी, उसने सबसे पहले भारतीय समाज के बारे में जो बताया, उसने ये बताया कि यहाँ का जो वर्ग था, समाज था, पहले सामाजिक व्यवस्था, समाज था, इसमें अहम की भावना ज़बरदस्त थी। क्या थी? अहम की भावना, यानी सबसे श्रेष्ठ हमारा देश, ये होना जरूरी है, लेकिन अभी बताते हैं क्यों नहीं होना चाहिए। हमारा देश, सबसे श्रेष्ठ हमारा समाज, सबसे बड़ा हमारा देवता, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ हमारा विज्ञान, सबसे मोक्ष प्रदान करने वाला सबसे बड़ा हमारा अध्यात्म, हमारा अध्यात्म। अब ये बताइए, ये जो हमारा है, ये हमारा अगर रहेगा, अगर हम ही सबसे श्रेष्ठ हैं तो हमें कुछ सीखने की क्या ज़रूरत है? अहम ब्रह्मास्मि, हम ही जब ब्रह्मा है तो हमें सीखने की क्या ज़रूरत है? हम तो नियंत्रक बन गए, क्यूरियोसिटी क्या ज़रूरत है? उत्सुकता कहाँ से आएगी? हमें जब अभाव फील होगा, हमारे मन में जब ये रहेगा कि हम श्रेष्ठ नहीं, हमें श्रेष्ठ बनना है, श्रेष्ठ बनने की जब प्रक्रिया हमारे मन में रहेगी तो हम श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस समय उसने ये बताया कि इस समय जो है हमारा धर्म सबसे बड़ा है, धर्म हमारा सबसे बड़ा है, हमारा देश सबसे बड़ा, हमारा समाज सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो सबसे श्रेष्ठ है। तो हम क्यों अतिरिक्त, या हम क्यों जो है किसी से सीखें, लोग हमसे सीखें, हम क्यों सीखें? तो ये अहम वाली जो भावना थी, अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना थी, उसने हमारी जो मानसिक स्थिति थी उसको अवरुद्ध किया और हमारी क्यूरियोसिटी को, हमारे उत्सुकता को रोका। हम कुछ सीखने से वंचित रह गए, या हमारा समाज सीखने से, हमारे लोग सीखने से, हमारे समाज में परिवर्तन से एक जो प्रक्रिया होनी चाहिए, सीखने से या परिवर्तन की जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो आराम से रुक गई और उसमें कोई परिवर्तन की ज़रूरत लोग नहीं समझ रहे थे। जो जैसे चल रही थी वही श्रेष्ठ माना जा रहा था। दूसरी, जो चतुर्वर्ण समाज था, उस समय का चतुर्वर्ण समाज था, उसमें ब्राह्मण की भूमिका महत्वपूर्ण थी, आज से नहीं तभी से। तो ब्राह्मण जो वर्ग था, ये एकमात्र सर्वश्रेष्ठ वर्ग माना जाता था। ये मानता था कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, इन्हें कर मुक्त कर दिया गया था, ये इन्हें कर मुक्त का अधिकार था, या इन्हें कर देने से मुक्त रखा गया था और ये किसी भार से मुक्त थे। हालांकि डॉक्टर घोषाल और अल्तेकर ये नहीं मानते हैं और कुछ विद्वान ये नहीं मानते कि इन्हें कर मुक्त रखा गया था, लेकिन जिस तरह की स्थितियां थी उससे
मानने में सहज ही ये अनुमान हो जाता है कि निश्चित तौर पे इस तरह की इनको सुविधा जरूर मिली होगी। हो सकता है कुछ अधिक संख्य को मिली हो, कुछ लोगों को ना मिली हो, लेकिन अधिक संख्य को जरूर मिली रही हो, क्योंकि कहीं 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 अग्रहार ग्राम या कर प्राचीन काल से चला आ रहा था। इनको करमुक्त भूमि सातवाहन काल से ही करमुक्त भूमि देने की परंपरा चली आ रही थी। अब कहीं व्यापक रूप में, चूँकि ये बहुत ज़्यादा संख्या होते हुए भी बहुत ज़्यादा संख्या दिखाई तो देती थी, लेकिन बहुत संख्या नहीं थी, तो इनको करमुक्त ग्राम था। वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को था, वेद पाठ का अधिकार केवल ब्राह्मण को था। अगर कोई और पढ़ता था, शूद्र अगर पढ़ता था, तो उसकी जीभ काट ली जाती थी। ये क्यों किया गया था, इसका अभी हम विवरण देते हैं। उसके बाद ब्राह्मण के बाद जो अन्य वर्ग था क्षत्रिय, उससे नीचे क्षत्रिय दूसरे स्थान पर था, और इसे समाज के सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं पर अधिकार था। समाज के सर्वश्रेष्ठ चीज़ों पर इसका अधिकार था। यहाँ तक कि जो परंपरा चली आ रही थी महिलाओं को, या जो आधी जनसंख्या थी, उस पर भी ये वस्तु की तरह अधिकार रखते थे, और उसके लिए छीना झपटी की जाती थी। हम संयोगता स्वयंवर देखते हैं, इस तरह से तमाम सारी घटनाएं उस समय देखते थे कि अपहरण कर लिया जाता था। तो इससे आपसी वैमनस्यता और समाज का एक पूरा वर्ग इससे वंचित हो गया था, शिक्षा से वंचित हो गया था, उन्मुक्तता से वंचित हो गया था, और आधे समाज को सीधे सीधे किनारे पर ब्राह्मण जो समाज था, समाज में जो स्तरीकरण था, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके अलावा इनमें भी जो उच्च वर्ग मान लिया था, उच्च वर्ग को मान लिया, उसमें से आधी जनसंख्या जो महिलाओं की थी, वो भी इन शूद्रों से उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि शूद्र तो थोड़ी स्वतंत्रता भी थी, इनको वो भी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त थी, और इनका वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जाता था। समाज के सर्वश्रेष्ठ वर्ग सबसे इनका अधिकार था। इसके अलावा जो शूद्र थे और वैश्य और शूद्र थे, इनको कृषि, पशुपालन, व्यवसाय, इसकी अनुमति थी, ये कर सकते थे। इसमें इनका परिवर्तन, ये अपने व्यवसाय में परिवर्तन नहीं कर सकते थे। शूद्र का कार्य था उपरोक्त तीनों वर्गों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। विशेषकर किसकी सेवा करना? सेवा करना विशेषकर ब्राह्मण की। इसमें ये अपने व्यवसाय में परिवर्तन नहीं कर सकते थे। कारण था तीसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास जब मनुस्मृति लिखी गई, तो उस समय वर्ण संकरण जातियां, जब हम जानते हैं कि मौर्योत्तर काल में, अगर हम पीछे थोड़ा जाएं, मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि ढेर सारी जातियों का प्रगुणन होता है, या ढेर सारे आक्रमणकारी आते हैं, हूण आते हैं, कुषाण आते हैं, इसके बाद पहलव आते हैं, इंडो ग्रीक आते हैं, सारे आते हैं। तो वो अपने साथ पूरी सेना लाते हैं, उनके साथ और सारे लोग आते हैं, उनके सेवा करने वाले होते हैं, तो यहाँ बसते हैं हिंदुस्तान में। क्योंकि ये समूचे उत्तर भारत में इनका वर्चस्व रहता है, ये अपना शासन करते हैं, तो इनके साथ ही लोग आते हैं। इनको चूँकि भारतीय हो जाते हैं ये, तो इनको भारतीय जाति व्यवस्था में शामिल करना होता है। अभी भारतीय जाति व्यवस्था में कहाँ शामिल होंगे? इसमें योद्धा थे तो योद्धा हुए, इस तरह से शूद्र जो निम्न वर्ग के थे उनको शूद्र वर्ग में शामिल किया गया। लेकिन ये जो जातियों में वर्ण संकर क्रम हुआ, इनमें निश्चित तौर पे कोई शूद्र, कौन बाहर का अगर कोई आएगा तो शूद्र क्यों बनना चाहेगा? निश्चित तौर पर वो नहीं बनना चाहेगा। वो भी चाहेगा कि हम क्षत्रिय वर्ग में शामिल हों, ब्राह्मण वर्ग में शामिल हों, क्यों शूद्र वर्ग में शामिल हों? हमें ज़िंदगी भर अपमानित और असहाय महसूस करने के लिए हम उसमें क्यों शामिल हों? वो भी प्रयास करेगा कि हम उच्च वर्ग में शामिल हों। तो ऐसे में उनके लिए सबसे ज़रूरी था कि इस चीज़ को रोका जाए कि व्यवसाय में परिवर्तन ना हो। यहाँ जो व्यवसाय था, इनमें परिवर्तन अब भी नहीं था। उसी समय नियम सख्त कर दिए गए कि आप व्यवसाय परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और इससे सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया तीसरी शताब्दी में शुरू हुई, वो निरंतर 11वीं शताब्दी में 1000 ईस्वी में आते आते बहुत तेज हो गई। अब समाज की स्थिति ये थी कि व्यवसाय आप बदल नहीं सकते थे। अब व्यवसाय जब बदलेंगे नहीं तो हमारा स्तरीकरण कितना भी हो, अगर हम सेवा ही कर रहे हैं तो हमारा आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? संभव ही नहीं है। शिक्षा का अधिकार, वेद पाठ का अधिकार है नहीं, मतलब शिक्षा का अधिकार आपको है नहीं। अब शिक्षा आप शिक्षा पा नहीं सकते हैं, सेवा के अलावा कोई काम कर नहीं सकते हैं, आर्थिक स्थिति आपके पास वित्त आएगा नहीं, तो आप जहाँ हैं वहीं पड़े रहेंगे, आपके बच्चे वहीं रहेंगे, अगली पीढ़ी वहीं रहेगी। मतलब एक विभेदीकरण की स्थिति है
समाज में जो कितना भी आज छटपटाइए, किसी का गला दबा दीजिए, उसको छटपटाने दीजिए, बस उतनी सांस जाए जितनी वो जिंदा रहे। तो वही स्थिति थी। शूद्र के बाद वैश्य की स्थिति भी यही थी कि वो अपना स्थिति अच्छी होते हुए भी वो अपने व्यवसाय को, अपने स्थिति को मजबूत नहीं कर सकते थे। इसके बाद यहीं तक सीमित नहीं था। उसके बाद अंत्यज थे, अंत्यज जातियाँ थीं। कौन थी? अंत्यज जातियाँ। अंत्यज में ये अंत्यज जातियाँ कुल अलबरूनी ने 8 अंत्यज जातियों का उल्लेख किया है। ये अस्पृश्य माने जाते थे। इनकी परछाई तक से लोग घबराते थे। अगर इनको शहर में या गांव में प्रवेश करना होता था जहां लोग रहते थे, तो क्या होता था, इनको आवाज़ देते हुए जाना पड़ता था कि जो भी रास्ते में वो हट जाए। अगर उनका परछाई अगर पड़ जाती थी वो अपवित्र माने जाते थे। इनका जो मूल कार्य था, इनका कार्य जो है, जैसे टोकरी बनाने वाले, शिकारी, मछुआरे या इस तरह के जो कार्य करते थे, मोची, इस तरह के कार्य करने वाले जो अंत्यज वर्ग में रखे गए थे। और इन्हें गांव के बाहर ही रहने का अधिकार था। गांव में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर प्रवेश करना होता था तो इन्हें अपना जो आइडेंटिटी या एक तरह से चिल्ला करके वो बताते थे पहले कि हम आ रहे हैं, ताकि जो भी रास्ते में अगर कोई ब्राह्मण है तो हट जाए। अगर ब्राह्मण नहीं हटता था तो दिक्कत होती थी और उनको उसका पनिशमेंट मिलता था, उनकी सज़ा मिलती थी उनको, अगर इस तरह से अगर करके नहीं जाते थे। अगर हम प्रेमचंद के उपन्यास को देखें तो उसमें कई जगहों पर इस तरह की स्थितियाँ आती हैं कि एक शूद्र वर्ग के घर जो है, अगर उनको कथा के लिए बुलाने जाता है तो ब्राह्मण देवता के घर के सामने वो मर जाता है बेचारा कार्य करते करते। तो इस तरह की स्थितियाँ अब उस समय कितनी विभत्स रही होंगी, अब आप सोच सकते हैं। इसके बाद अंत्यज के बाद आते हैं निम्न जातियाँ। कौन सी? निम्न जातियाँ। निम्न जातियों में हादी, कौन कौन सी? हादी, डोम, चांडाल और बड़हातू। कौन सी? बड़हातू। इस तरह से कुछ जातियां थीं। इनका हादी, डोम, चांडाल, बड़हातू जैसी कुछ जातियां थीं। इनका मुख्य कार्य था कि ये गांव के लोगों का मलमूत्र साफ करते थे और अन्य जो निम्न कार्य था वो करते थे। और इन्हें जो है अपने व्यवसाय से वंचित, अपने व्यवसाय को ये छोड़ नहीं सकते थे। इन्हें हर हाल में वो कार्य करना था। और प्रशासनिक वर्ग का, उस समय के जो शासक होते थे, उनका ये दायित्व था कि वो इस चीज़ की निगरानी रखें कि ये अपना कार्य न छोड़ें, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने का डर था। और इससे जो उच्च वर्ग है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का वर्चस्व था, ये टूटने का डर था। सामाजिक व्यवस्था में संक्रमण अगर होता तो सामाजिक समरसता की भावना जो आज चल रही है वो उस समय प्रारंभ हो जाती। अब इसके नुकसान क्या हुए? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो, इसका सबसे नुकसान ये हुआ कि ये जो विभेदीकरण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज निम्न जातियाँ, ये सब किस धर्म की थी? ये सब सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जातियाँ थीं। किसकी थी? हिंदू धर्म की। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, ये ब्राह्मण वर्ग ये यहाँ है और निम्न जातियाँ यहाँ हैं। इतना विभेद है, ये मतलब इतना बड़ा विभेद है कि अगर एक पशु, कोई निम्न पशु हो उसमें, और एक जो अगर शेर हो तो उसमें जो विभेद आप मान सकते हैं, इस तरह से और भी बड़ा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर व्यक्ति ही नहीं समझा जाता था, इनको आदमी ही नहीं समझा जाता था, जबकि उसी धर्म के थे, उसी कैटेगरी के थे और उसी वर्ग के थे। इतना विभेद था कि ये इन्हें जाति आदमी ही नहीं समझा जाता था। और यहाँ ब्राह्मण वर्ग उसी वर्ग का होते हुए भी इस सुविधा का लाभ ले रहा था। तो इस विभेद के चलते सामाजिक समरसता की बात करना असंभव है। आज भी हम देखते हैं कि अगर शहरी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, जहाँ पर सामाजिक संपन्नता है, आर्थिक संपन्नता सारी, तो वहाँ पर सामाजिक समरसता की भावना तो दिखती है। लेकिन जैसे ही हम पिछड़े क्षेत्रों में जाते हैं, जहाँ पर आर्थिक संपन्नता कम है, वहाँ पर निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में अभी भी ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये विभेद अभी मिटाने में अभी सैकड़ों वर्ष, भारतीय परिवेश जिस तरह के यहाँ का परिवेश है उस तरह लगने में बहुत सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। और इसका एक कारण और हुआ कि ये जो अंतराल था, इसने इस वर्ग को, अंत्यज और निम्न जातियों को, यहाँ से शूद्र आप ले लीजिए, इन तीनों को जब तुर्की आए, इस्लाम धर्म आया, तो इसमें परिवर्तित होने के लिए प्रेरित किया।
क्योंकि यहाँ पर इनको इतना दबाया गया था कि ये इनका दम घुट रहा था, और अपनी जान सुरक्षित रखने के लिए इन्हें महसूस हुआ कि तुर्की आक्रमणकारी जो अलबरूनी आया, इसके साथ जो मुस्लिम आए और ये जो इस्लाम धर्म आया, इसके साथ वो अपना उसमें परिवर्तन होकर के अपनी स्थिति को सुधार लें। इनके अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सुधार की कोई संभावना ही नहीं थी। वहाँ पर सुधार की क्यों संभावना थी? चूँकि मध्य एशिया में मंगोलिया से ले करके तुर्की तक जो ये मध्य एशिया का क्षेत्र है, ये कबीलाई जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। यहाँ कबीलाई जीवन मतलब कबीले का हर आदमी एक साथ बैठ खाता है। अगर अभी भी इस्लाम धर्म के अनुयायियों में देख सकते हैं आपकी, मतलब अगर नमाज पढ़ना है तो चाहे छोटा हो बड़ा हो एक साथ ही बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन भारतीय समाज, भारतीय मंदिरों में अभी तक संघर्ष चलता रहता है कि मंदिर में कौन प्रवेश करेगा, कौन नहीं प्रवेश करेगा। तो ये विभेद जो है अभी भी चल रहा है, अभी भी कहीं कहीं दिख जाता है। तो ये विभेद होना नहीं चाहिए, और यहाँ पर ये विभेद नहीं था। दूसरी चीज़, इनमें जो सामाजिक कबायली जीवन में जो सामाजिक कह सकते हैं सामाजिक दूरी कम होती है, क्योंकि एक दूसरे से मिलजुल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना होता है कबायली जीवन में। तो यहाँ पर जो ये चीज़ दिखती है कि सामाजिक समरसता या सामाजिक विभेद की चीज़ें यहाँ थी ही नहीं। हालांकि अब भारत में जब इस्लाम स्थापित हुआ उसके बाद यहाँ पर वो विभेद वाली विभेदकारी चीज़ें उसमें भी शामिल हुई, और ये विभेद अब दिखता है। लेकिन यह है कि उस समय एकदम से नहीं था, या कबायली जीवन पूरी तरह से उनके ऊपर हावी था, और उसी अनुसार वो जीवन व्यतीत करते थे। कभी ज़रूरत पड़ने पर शासक और जो सैनिक थे वो एक जैसे होते थे, क्योंकि अगर हम देखें चाणासांगा के युद्ध में बाबर ने सीधे सीधे लोगों के साथ बैठ करके शराब पिया और कहा कि हम जो है उसी दिन मदिरा अपना तोड़ दिया, और बाकी सारे कहा कि हम जो है हम जो सामाजिक या धार्मिक जो उन्माद था उसके अनुसार उसने कार्य किया और लोगों के साथ अपने आप को जोड़ करके देखा। लेकिन यहाँ पर जो था, यहाँ पर ये स्थिति होने के कारण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो शासक वर्ग था, शासक वर्ग यहाँ होता है, शासक यहाँ होता है और जनता यहाँ होती है, जनता। क्योंकि अधिसंख्य जनता तो ये है, शूद्र ब्राह्मण वैश्य शूद्र अंत्यज निगम, ये तो मुट्ठी भर थे जो समाज को नियंत्रित करते थे। तो अधिसंख्य जनसंख्या यहाँ है, जनता यहाँ थी, ये यहाँ थे, और क्षत्रिय और ब्राह्मण यहाँ थे। अब इसमें विभेद बहुत था, इन दोनों में विभेद कुछ नहीं था, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे, इनमें कोई विभेद नहीं था। लेकिन ये विभेद यहाँ बहुत दूर था, जनता बहुत दूर थी। और अगर जनता दूर है शासक से तो ये किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत ही अनिष्टकारी होता है। और उस समय ये अनिष्ट जो है हम दिखते हैं, जब तुर्की आक्रमण होता है तो एक दूसरे के खिलाफ जनता ने कोई हथियार, कोई सहयोग नहीं किया। अगर सामान्य स्थिति, आज की स्थिति देख लीजिए, तो अगर भारतीय समाज में या किसी भी देश में, तो पूरी जनता की पूरी जनता, एक छोटी सी घटना कोई होती है तो पूरा देश उठ खड़ा होता है। और एक कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरे देश ने थाली बजाई थी, तो एक आह्वान पर पूरा देश खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ नहीं थी और जनता सन्न खींचे रही। उसे अपने स्थिति में परिवर्तन चाहिए था। उसने तुर्की आक्रमणकारियों के, यहाँ तक कि बाद के जो उपेक्षित शासक थे, उन तगड़े जैसे जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, उधर राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। इस तरह की घटनाएं ये हमारे निम्न वर्ग के समाज में भी दिखाई देती हैं। उन लोगों ने इन शासकों से अपने आप को दूर रखा और ये शासक उन पर शासन करने के लिए आपस में लड़ते रहे। तो ये स्थितियां भी आती हैं कि निम्न जातियां, ये जो दूरी होती है ये होती है। इसके अलावा जो और सबसे बड़ी स्थितियां बनती हैं कि सामाजिक जो विज्ञान था, वो गुप्त काल का जो विज्ञान था वो यहाँ पर आकर के जड़ हो जाता है अभी। क्योंकि गुप्त काल का जो महिमा मंडन था, जो हम साहित्य में देखते हैं या विज्ञान में देखते हैं, आर्यभट्ट जैसे लोग थे, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, इन सब की स्थितियों, इन सब ने जो एक चरक और सुश्रुत, इन सब ने जो एक स्थिति बना दी थी, वो अब एक आभा मंडल के रूप में
लोग देख रहे थे, अपने आप स्वयं को उसको महसूस कर रहे थे, इसलिए लोगों में ये चीज़ें नहीं थी कि हम उसको आगे बढ़ा पाएँ और एक जड़ समाज निर्मित हो गया था। लगातार जब तुर्की आक्रमणकारी आए, गजनवी आया, गोरी आया, उसके बाद लगातार जब आते गए इस्लाम धर्म, तो यहाँ से परिवर्तन भी खूब हुआ और एक इस्लाम धर्म की जो स्थिति थी वो सुदृढ़ होती गई। और भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो धर्म परिवर्तन आज भी, आप धर्म परिवर्तन रोकने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है मूल कारण देखने का प्रयास नहीं किया जाता है। और ये कारण आज से नहीं, आज के 1000 ईस्वी से आज 2200 ईस्वी है, 1200 साल पहले से ये स्थितियाँ मौजूद थीं, आज भी हम उसको दूर नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब तक हम जो परिवर्तन करने वाला कारक है, हम क्यों परिवर्तित होते हैं? अपने लालच के लिए, लाभ के लिए। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम उसको प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो अगर हम अपनी सामाजिक स्थितियों को सुदृढ़ करने के लिए अगर प्राप्त करना चाहते हैं या सामाजिक विभेद को दूर करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम विभेद होने ही क्यों दें? विभेद होने नहीं देना चाहिए। और अगर हम आर्थिक स्थिति के कारण, तो सरकार निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी अभी भी हमारे बहुत सारे क्षेत्रों में, नक्सली क्षेत्र जहाँ पर हम डेवलपमेंट पहुँचा ही नहीं पाए हैं, या जो निम्न वर्ग है उनको एक जो बेसिक नीड्स होती है, उस बेसिक नीड्स को उनको मुहैया कराने में अभी भी हमारी असफलता है। ये बताती है कि अभी भी ये जो धर्म परिवर्तन का जो एक कह सकते हैं कि नाटक है, ये लगातार चलता रहे। क्योंकि जब तक ये देखेंगे कि हमारे आसान शिकार हैं, तब तक ये चीज़ें चलती ही रहती हैं, चाहे ईसाई हो, चाहे और कोई धर्म हो, ये सब परिवर्तन की स्थितियाँ चलती रहती हैं अगर ये स्वेच्छा से किया गया हो। अगर हम कोई भी ये धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से करे तो ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब ये शोषित, कितने शोषित थे, अभी हमने बताया कितने शोषित थे, निम्न जातियाँ, अंत्यज और शूद्र, ये कितने शोषित थे समाज में। ऐसे में इनका परिवर्तन करना निश्चित तौर पे इनको अपना जायज़ ही लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस धर्म में, हिंदू धर्म में, इन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा था और ये लगातार सैकड़ों वर्ष से शोषित थे, तो इन्हें परिवर्तन करना जरूरी था। अब आते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे। ये सब टिप्पणियाँ हमारी नहीं है, ये अलबरूनी की हैं, क्योंकि अलबरूनी ने अपने किताबुल हिंद में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। सारी चीज़ें जो अभी हमने बताया, सारी चीज़ें किताबुल हिंद में लिखी हुई हैं, ऐसा क्यों हुआ। और इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं सामाजिक विभेद ने, दूरी, सामाजिक शासक और शासित के बीच की दूरी ने ही तुर्की आक्रमण को भारत में सफल बनाया। गजनवी के और उसके मोहम्मद गोरी के आक्रमण को सफल बनाया और एक प्राचीन काल की व्यवस्था को समाप्त करते हुए एक मध्यकालीन व्यवस्था को वो स्थापित करने में, मुस्लिम धर्म को स्थापित करने में, मुस्लिम शासकों को स्थापित करने में दिल्ली पर इन्हीं व्यवस्थाओं ने निश्चित तौर पे स्थान दिया, या इन्हीं व्यवस्थाओं ने सहयोग किया। अब ये क्यों प्रेरित हुआ अलबरूनी, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ भी जो महमूद गजनवी था, ये मध्य एशिया में भी उत्पात मचाए हुए था। इसे धन की लालसा थी, इसे और कोई धर्म से कोई मतलब नहीं था, इसे धन की लालसा थी। धन की लूटपाट और कत्ल इसका मुख्य पेशा था। ये वहाँ भी ये करता था, यहाँ भी करता था। इसे से पीड़ित होकर के यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों की सहानुभूति को प्राप्त करने के लिए, यहाँ की सहानुभूति दिखाने के लिए इसने किताबुल हिंद लिखी। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्योरतः वो एक विद्वान व्यक्ति था। इसने संस्कृत सीखी, पहला ऐसा शासक था जिसने संस्कृत सीखी थी, और इसने एक संस्कृत को एक व्यवस्थित सीखने के बाद पुराणों आदि का अध्ययन किया, और उसने भारतीय लोगों के बारे में एक उत्सुकता बस यहाँ के लोगों को, यहाँ के समाज के लोगों की सोच के बारे में अपनी उत्सुकता पूर्ण करने के लिए उसने इस किताब को लिखा, अलबरूनी किताबुल हिंद। और इस तरह से मध्यकालीन जो एक सामाजिक व्यवस्था थी, जो स्पष्ट सांस्कृतिक झलक वहाँ की हम देखने के लिए अगर हम किसी का सहारा लेना चाहिए तो वो है अलबरूनी किताबुल हिंद। पूरी व्यवस्था को अगर हम अन्य चीज़ों से मिलाकर देखें तो हमें पूरा स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के समाज व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे थे, सामाजिक विभेदीकरण कैसा था, और उसमें उनने किन इतिहास के निर्माण में, मध्यकाल के निर्माण में उसने किस स्तर तक सहयोग किया। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।